से ज़ेर समात हैं केसेस, उनका फैसला हमारे सामने आ रहा है। 18 से 22 नवंबर के दौरान ऑडियोज लीक कमीशन समेत 62 मेरे ख्याल में ऑडियो लीक्स वाला तो अपनी जगह है। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है 1840 टैक्स मामलात के जो मुकदमात हैं, ये इस हवाले से चीफ जस्टिस के साथ पिछले दिनों एक इजलास हुआ था जिसमें चेयरमैन FBR, गवर्नमेंट, अटॉर्नी जनरल सब बैठे थे और चीफ जस्टिस को बताया गया था कि सैकड़ों अरब के जो टैक्स के मुकदमात हैं वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो मेरे ख्याल में वो जो 1840 मुकदमात हैं टैक्स मामलात के, वो अगले हफ्ते के लिए लगा दिए गए हैं, क्योंकि IMF का वफद भी आया हुआ था। टैक्स अहदाफ की बहुत बात की जा रही है कि टैक्स अहदाफ पूरे नहीं हो रहे हैं, टैक्स इकट्ठा नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है वो टैक्स लगाती है तो लोग अदालतों से जाके स्टे ले लेते हैं, तो वो स्टे ख़त्म होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को और अदालतों को टैक्स के मामला प्रायोरिटी पे हल करने चाहिए, क्योंकि मुल्क के रेवेन्यू का मसला है। अगर 10-10 साल टैक्स के मामलात में स्टे ऑर्डर रहेगा तो फिर इकॉनमी कैसे चल सकेगी, और इकॉनमी को चलने के लिए तो मेरे ख्याल में वो जो 1840 मुकदमात 2000 मुकदमा लगाए गए हैं, जिनमें से 1840 तो टैक्स के मुकदमात हैं। मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है। मैं तो समझता हूँ कि जितनी कम से कम जुडिशल इंटरवेंशन हो एग्जेक्टिव मामलात में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी जुडिशरी एग्जेक्टिव मामलात में बहुत इंटरवेंशन करती है। मतलब जुडिशरी ही तय करती है कि मतलब दुकानें कब खुलनी है, कब बंद होनी है, सूरज कब गरूब होना है। अब मेरी बात में हर काम के लिए जुडिशल ऑर्डर चाहिए। टैक्स मामलात में भी जुडिशरी की इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा है, और मेरे ख्याल में जुडिशरी को ये पॉलिसी बनानी चाहिए कि वो टैक्स मामलात में इंटरवेंशन कम करे, और अगर करे तो उसे बहुत जल्दी डिसाइड करे ताकि स्टेट का नुकसान ना हो। मेरे नज़दीक जो अहम केसेस तालीमी इदारों में तलबा को मनशियात फराहमी के खिलाफ ये भी दरख्वास्त दी गई है, जो कि 20 नवंबर को ये भी एग्जेक्टिव ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट ने तो मंशियात की फराहमी नहीं रोकनी ना। आप मेरी बात समझिए, हुकूमत का काम है, और मेरा मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या कह सकती है? यहाँ तो किसी मंशियात फरोश का मुकदमा हो, मैं इसको जुडिशल इंटरवेंशन कहता हूँ। बच्चों का अगवा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये बहुत बड़े मसले हो गए। PTI ने एक दरख्वास्त दी हुई थी कि अगले इंतखाबात जो है 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक कराई जाए। वो नई मरदमशुमारी हो गई है, इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत हो गए हैं। ये दरख्वास्त भी इन्फ्रक्चस हो गई है, मेरा ख्याल है ये भी ख़त्म हो जाएगी। तो IG इस्लामाबाद के सियासी तबादलों के खिलाफ दरख्वास्त है। मेरा मतलब है ये भी कोई सुप्रीम कोर्ट जाने वाला केस है कि आप सिंध कोल अथॉरिटी में मुबैना करप्शन है, और किस अच्छा जज फरख इरफान की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ ये मेरा ख्याल है पनामा में गए थे या तो इस हवाले से जी। तो बाकी ऑडियो लीक वाला केस बहुत अहम है। हाँ जी। राफिया ये तो मार्शल लॉ भी नहीं लगाते। राफिया ये कम वक्त तो मार्शल लॉ भी नहीं लगाते वाली जो ऑडियो लीक्स है ना, तो वो राफिया वाली उन ऑडियो लीक्स के तहत क्या कार्रवाई हो सकती है या नहीं हो सकती। देखें, बाबर सत्तार साहब के पास भी कुछ ऑडियो लीक्स के केस थे। उसमें बाबर सत्तार साहब ने कहा कि जी ऑडियो जिसने रिकॉर्ड की है उसकी गलती है। ऑडियो में क्या है इसकी तहकीकात नहीं हो सकती। उसमें साकिब निसार साहब के बेटे की वो टिकटों की खरीद की भी एक ऑडियो, तो फिर बहुत सी गलतियां, जबकि गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ है कि वो एक अलग मामला है। लेकिन अगर किसी ऑडियो लीक के जरिए कोई जुर्म सामने आ रहा है, कोई चीज़ सामने आ रही है, तो उसकी तो अलग तहकीकात होनी चाहिए। मतलब अगर आप कोई आदमी किसी की ऑडियो फ़ोन पे आ जाए कि जी मैं फ़लाँ को कत्ल कर रहा हूँ, अब उसको कल कहा जाए कि आपकी ये ऑडियो है कि आप फलां को कत्ल करने का कह रहे हैं, तो वो कहे कि ये रिकॉर्ड गलत हुई है, ये मेरे खिलाफ बतौर सबूत नहीं पेश हो सकती, तो ये तो नहीं है। मेरे ख्याल में ऑडियो लीक्स की ऑडियो रिकॉर्ड होना एक अलग बात है कि वो इलीगल है या लीगल है। अगर लेकिन उसमें कोई टिकटों की खरीदो फरोख्त की मौजूद है और कोई चीज़ें मौजूद हैं, उनकी तहकीकात अपनी जगह ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि वो भी अपनी जगह एक जुर्म है या जो चीज़ है उसकी अपनी जगह होनी चाहिए, चाहे करप्शन है चाहे कुछ है। तो लिहाजा मेरे ख्याल में वो इम्पोर्टेंट है कि